हे गाइस, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में हम सोशल साइंस की बात करते हैं, जिसमें हम एज यूजली माइक्रो एंड मैक्रो लेवल के कंसेप्ट्स की स्टडी करते हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। चलिए लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। द प्रफिक्स है माइक्रो, ये डराइव किया गया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स स्मॉल। जब हम स्मॉल लेवल पे किसी चीज को स्टडी करते हैं, इट मीन्स दैट इज माइक्रो। माइक्रो नैनो लाइक मीन्स एक स्मॉल लेवल से आप स्टडी करोगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स एक व्यक्ति के जो बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे इकोनॉमिक यूनिट्स मीन्स 1 यूनिट 2 यूनिट्स, एक लेवल पे एक इंडिविजुअल कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। जब जिसकी स्टडी करते हैं उसको माइक्रो लेवल की स्टडी बोलते हैं। एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द हाउस होल्ड, जिसमें हम हाउस होल्ड बिहेवियर की स्टडी करते हैं। फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जो माइक्रो लेवल पे, माइक्रो इज ग्रीक वर्ड डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द derived from the Greek word micros। यहाँ पे हमने स्टडी करनी है माइक्रो लेवल पे एक इंडिविजुअल की, उसकी बिहेवियर की, उसकी वो कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, या एक फॉर्म की इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट फर्दर हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स किन गुड्स के साथ कंसर्न करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स as consumers, resource owners and business firms। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर्सन, एक कंज्यूमर के साथ, रिसोर्स ऑनर भी हो सकता है मींस प्रोड्यूसर, एंड बिजनेस फर्म्स की बात करती है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इन मार्केट्स। और ये किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व रहती है, घूमती है, मींस माइक्रो लेवल की स्टडी। इट रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड producers in market। Next क्या है, it explain how these individuals and consumers or households or resource owners or producers play their part in the working of the whole economic system। और इसमें हम एनालाइज कर पाते हैं और ये एक्सप्लेन करता है कैसे एक इंडिविजुअल जो एक कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर भी होता है, हम इंडिविजुअल हैं, हम एक कंज्यूमर हैं, या अगर हम कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं तब हम प्रोड्यूसर हैं, वो कैसे अपना पार्ट प्ले कर रहा है ऑन देयर वर्किंग पार्ट। वो वर्किंग पार्ट कैसे प्ले कर रहा है और वो इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे वो किसमें की जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सब्जेक्ट, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद प्रोडक्ट मार्केट के साथ कंसर्न करता है, फैक्टर मार्केट के साथ और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ। सबसे पहली बात है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स जो भी हम प्रोडक्ट डेली डे टू डे अपनी लाइफ में यूज करते हैं। देयर इज, यहाँ पे क्या होता है, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। एक प्रोडक्ट की डिमांड होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है, उसकी कितनी कॉस्ट होती है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस एंड थ्योरी ऑफ, यहाँ पे आप प्रोडक्ट मार्केट में 4 थिंग्स के साथ कंसर्न करोगे, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट क्या कंसर्न करती है, फैक्टर, देयर इज लेबर, ठीक है, लेबर एंड आपके पास जो भी आप इनपुट्स लगाते हो, ठीक है, लैंड एंड लेबर, दैट इज फैक्टर। फैक्टर मार्केट में आप क्या करोगे, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करोगे। नेक्स्ट आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ कंसर्न करती है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आपकी लेबर और आपकी आपके पास जितनी भी नेक्स्ट फर्दर रेजिडुअल टर्म्स रह जाती हैं उसको हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इट मीन्स आपको इससे ये एनालाइज हुआ, दस माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस। मीन्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिटर्मिन करती है, वो प्राइस डिसाइड करती है कि हमारी इकोनॉमी में इतना प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का प्रिवेल करना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस एंड देयर क्वांटिटीज इन द इंडिविजुअल मार्केट्स। यहाँ पे फैक्टर प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं कि किस पर्सन को लेबर, एज अ लेबर को कितना उसको लेबर वेज मिलनी चाहिए, या लैंड के लिए उसको कितने
अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है, एंड देयर क्वांटिटीज इन द इंडिविजुअल मार्केट। इट मींस क्या हुआ, आपको इससे क्या पता लगा, फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस, कि प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस एंड देयर क्वांटिटीज इन द इंडिविजुअल मार्केट्स, कि उनका जो फैक्टर प्राइसेस कितना होगा और उनकी क्वांटिटीज का कितना इंडिविजुअल मार्केट में कितनी डिमांड होगी या कितनी उसकी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी को वहां पे अवेलेबल करवाया जाएगा। नेक्स्ट, द अलोकेशन ऑफ रिसोर्स अमंग वेरियस फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के थ्रू हम अलोकेट कर सकते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं रिसोर्सेज की अमंग वेरियस फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच में। इट डील्स विद द एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट्स। इट मींस आपको इससे ये पता लगा कि माइक्रो लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम डील कर सकते हैं। इट मींस प्रोड्यूसर्स, आपने स्टार्टिंग में देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। इट मींस क्या पता लगा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील्स करती है एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज मार्केट एंड फैक्टर मार्केट के साथ, जो उनकी इंटरेक्शन है उसको उसके साथ डील करती है। इट मींस आपको नेक्स्ट हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज लेवल पे, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विद एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज। एग्रीगेट का मतलब टोटल, ठीक है। मैक्रो क्या करती है, एक इंडिविजुअल मार्केट के साथ स्टडी नहीं करती, इट रिलेट्स, इट कैलकुलेट द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज। जो भी हमने क्वांटिटीज की है उनका जो टोटल होता है ऑन द होल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उसको क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे नॉट विद इंडिविजुअल इनकम्स, यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की इनकम को नहीं स्टडी किया जाएगा, बट विद नेशनल इनकम। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस, एक पर्सन के प्राइस को नहीं चेक किया जाएगा, बट विद द प्राइस लेवल। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट, एक पर्सन की आउटपुट को नहीं यहाँ पे स्टडी किया जाएगा, पूरे नेशनल लेवल की आउटपुट को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। इट मीन्स सिंपल सा है, द प्रीफिक्स, ये भी मैक्रो वर्ड, ग्रीक वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है। मैक्रोस मीन्स क्या होता है, लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग बताया हुआ है, जो आपको पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। सो सिंपल आप बता सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और मैक्रो इकोनॉमिक में हम स्टडी करते हैं एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करनी है। और यहाँ पे ये डील किसके साथ करती है, डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, कि पूरे इकोनॉमी में क्या कार्यकाज चल रहे हैं उसकी जो भी स्टडी करनी है मैक्रो लेवल पे, हम किसमें करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हम पूरे नेशनल लेवल पे नेशनल आउटपुट, नेशनल प्राइजेस, हम इसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आपके पास है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, इसमें नेशनल इनकम आएगी कि पूरी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है इसमें हम स्टडी कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, पूरे नेशनल लेवल पे कितनी आउटपुट है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल मींस एक गुड का कितना प्राइस प्रिवेल करना चाहिए मार्केट का, जनरली जो एवरी पर्सन दे कैन obtain, ठीक है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, उसकी स्टडी करेंगे। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमारी हमारी कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ क्या रिलेशंस हैं उसको हम स्टडी करना है, तो हम मैक्रो लेवल पे ही जाके उस चीज को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मनी, हम नेशनल लेवल पे थ्योरी ऑफ मनी की स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए ही कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है कि आपको इजीली क्लियर हो जाए, और आप इसको एज अ पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, आपको ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या करती है, इट डील्स विद एन इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर, ये एक पर्सन के इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है। इट डील्स विद एग्रीगेट, और अगर आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है तो इट डील्स विद, आपको अगर टफ लग रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इट डील्स विद टोटल इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल इन जनरल, कि एक टोटल उनका इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है।
इट डील्स विद द प्राइसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन एन इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्राइस एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिस्कस करता है माइक्रो लेवल्स पे, माइक्रो लेवल पे। इट डील्स विद द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, ये पूरे लेवल पे जनरल प्राइस लेवल, जो एक कमोडिटी का पूरा जनरल प्राइस लेवल जो पूरे इकोनॉमी में प्रोडक्ट प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, उसको ये बताता है, मींस नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जरिए। प्राइस इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि प्राइस इसका जैसे इंडेक्स बनते हैं वो बेसिक पैरामीटर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इनकम इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मींस इसमें नेशनल इनकम जो होती है वो बेसिक पैरामीटर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है स्टडी करना, क्योंकि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए, पब्लिक फाइनेंस के लिए, एंड फॉर टेकिंग बिजनेस डिसीजंस। अगर बिजनेस डिसीजंस लेना चाहते हो, एक पर्सन बिजनेस डिसीजन लेना चाहता है, एक प्रॉपर लेवल पे रैशनल डिसीजन लेना चाहता है, तो उसको माइक्रो लेवल पे हर एक इंडिविजुअल की स्टडी करनी पड़ती है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। एक इकोनॉमी में नेशनल जो इकोनॉमेट्रिशियन होते हैं वो उसकी स्टडी करते हैं मैक्रो लेवल पे हर एक कंपोनेंट्स की, क्योंकि उन्होंने फॉर्मुलेशन करनी होती है, उन्होंने पॉलिसीज बनानी होती है और अपनी पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग करनी होती है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इंडिपेंडेंट कंसेप्ट, सिंपल सा यहाँ पे बता दिया है। द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन अनदर फैक्टर्स। जैसे देखो जो कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करिए, एक पर्सन की हम देख लेंगे उसका टेस्ट है, उसका यूटिलिटी लेवल क्या है, तो हम एक एक पर्सन की लेवल की स्टडी करेंगे। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर हमने नेशनल इनकम को भी एनालाइज करना है तो हमें पहले पर कैपिटा इनकम हर एक इंडिविजुअल की पता होनी चाहिए। इट मींस क्या होगी, जो नेशनल इनकम है वो डिपेंड किस पे कर रही है, पर कैपिटा इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इट मींस जो कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इज इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। द कंसेप्ट वर पॉपुलराइज्ड बाय द फेमस अल्फ्रेड मिश मार्शल। इसको कंसेप्ट को किसने पॉपुलर किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। The concept was popularized by the famous Lord J.M. Keynes ने इसको फॉर्मुलेट किया था। These concepts have more theoretical value। इसकी theoretical अगर पॉइंट ऑफ देखी जाए तो इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे हर एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, तब ही हम मैक्रो में इन्वॉल्व हो सकते हैं। These concepts have more practical value। आपने देखा है जो नेशनल इनकम है, नेशनल प्रोडक्ट प्राइसिंग है, वो हर साल एक अपने देश में डिटरमिन होती है। It means these concepts have more practical value। बॉटम अप व्यू ऑफ द इकोनॉमी, अगर हम देखें बॉटम लेवल से हम व्यू तक जाते हैं, इसके जरिए टॉप डाउन व्यू ऑफ द इकोनॉमी की हमने पूरे नेशनल लेवल से इंडिविजुअल तक आना है, तो हम किसकी स्टडी करेंगे? मैक्रो की इंटरडिपेंडेंसी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे कि ये आपस में इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं। जैसे देखो प्रोफेसर पाउल एस मिल्सन ने बताया था, देयर इज रियली नो ऑपोजिशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ आर वाइटल, मींस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यू आर लेस देन हाफ एजुकेटेड, आप आधे पढ़े माने जाओगे, इफ यू अंडरस्टैंड वन वाइल बट बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द अदर, अगर आप दूसरे को इग्नोर करोगे। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों को साथ में ही स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिग इश्यूज, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है बिग इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, बट द एंटायर इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ इट्स पार्ट्स। बट आप देखो हर एक इकोनॉमी में एक एक इंडिविजुअल को जोड़ के पूरी एक नेशन बनती है। इट मींस हर एक इंडिविजुअल की स्टडी भी उतनी ही जरूरी है अगर हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक एक पर्सन की इनकम क्या है, नेशनल इनकम का पार्ट है। Basic goals of both microeconomics and macroeconomics theory is the maximization of material welfare of the people and the entire economy। इनके basic goal क्या होते हैं दोनों ही economies के, microeconomic and macroeconomics theory का, कि maximization करनी है, आपने वेलफेयर करना है लोगों का, एंड एंटायर इकोनॉमी को प्रॉपर वे से चलाना है कि हम बैलेंस्ड इकोनॉमी कर सकें और ग्रोथ लेवल को अचीव कर सकें। इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की?
सबसे पहले क्या होता है, फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी की प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, अलोकेशन होता है प्रॉपर रिसोर्सेज का, दोबारा से वही चीज को मैंने प्रॉपर हाईलाइट किया है पॉइंट्स के लिए, प्राइस डिटरमाइनेशन हो जाता है कि प्राइस डिसाइड होता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी वे से चलती है, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्पफुल होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजफुल इन बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस में अगर आपको इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हो तो आपको पता है कि कौन पर्सन कितना एफिशिएंट है, वो कितने एफिशिएंसी से वर्क कर सकता है, सो इट इज यूजफुल इन बिजनेस डिसीजंस, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये भी फॉर्मुलेशन इकोनॉमिक पॉलिसी में हेल्प करता है। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, जो वर्क इकोनॉमी है वो कैसे वर्किंग कर रही है, हम किससे एनालाइज कर सकते हैं अगर हमें मैक्रो लेवल्स की स्टडी की है, अंडरस्टैंडिंग द मेजर इश्यूज फेसिंग द इकोनॉमी, और हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, नेक्स्ट है आपके पास स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम की स्टडी कर सकते हैं, इनसाइट इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक हिडन अंदर से इनसाइट दृश्य हमें दिखाता है, मीन्स हम मैक्रो लेवल से जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हम हर एक पॉइंट को, हर एक स्मॉल फैक्टर्स को भी एनालाइज करते हैं, उसकी भी स्टडी करते हैं, सो इट इज अ इनसाइट इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर नेक्स्ट क्या है, यूजफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, लाइकवाइज माइक्रो की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मेजर वाइटल रोल प्ले करता है फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज को बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है इंटरनेशनल कंपैरिजंस, हम मैक्रो लेवल पे जब स्टडी करते हैं तो हम एक देश को दूसरे देश के साथ, एक कंट्री को दूसरे देश कंट्री के साथ कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारे इंटरनेशनल कंपैरिजन में हमारे ट्रेड में इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं, फिर हमें किस लेवल पे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, किस लेवल पे बूस्ट करना चाहिए कि हम इकोनॉमी को प्रॉपर फॉर्मुलेशन में चला सके और ग्रोथ को अचीव कर सके। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।